अब हम एक प्रोग्राम लिखने लगे हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम अपने आर्डिनो को कोड करेंगे और हमारा आर्डिनो जो है एक छोटा-सा काम परफ़ॉर्म करेगा। ये बेसिकली जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं और हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, तो इसका भी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम समझ लें। और ये बेसिकली एक ब्लिंक इसको बोलते हैं, ब्लिंक बोर्ड। हम क्या करेंगे कि इसमें बोर्ड के ऊपर एक एलईडी लाइट लगाएँगे और उस एलईडी लाइट को हम कोड की मदद से ऑन एंड ऑफ करेंगे। तो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपके पास यहाँ पर प्लस का साइन है, इस पर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास सारे कंपोनेंट्स की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में आप देखें सबसे टॉप पर हमारे पास एलईडी है। वैसे तो इसमें बेशुमार और कंपोनेंट्स हैं जिनको हम आहिस्ता-आहिस्ता जैसे हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे तो इनको यूज़ करना सीखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इनमें से जो हमारे पास जो एलईडी है, ठीक है, उस एलईडी को हम यूज़ करेंगे। तो आपने एलईडी पर क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि इस एरिया में जहाँ पर हमारा वर्चुअल बोर्ड मौजूद है, वहाँ पर एक एलईडी भी हमारे पास आ गई है। तो इस एलईडी को जब आप क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ब्लू कलर देने लगे हैं और इसकी इस मेन्यू को यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं इसका एक एनोड यानी कि पॉज़िटिव जो है एक लेग है और एक कैथोड यानी कि नेगेटिव लेग है। तो जो कैथोड नेगेटिव लेग है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के लिए आपने ये जो ग्रीन सा डॉट अपीयर हो गया, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपने देखा कि ये थोड़ा सेलेक्ट सा हो गया, तो इसको यूँ ड्रैग करके आपने इसको ग्राउंड वाले पे लाके तो यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है इसके ऊपर, ठीक है? पहले आपने ड्रैग करके यहाँ पर लाकर छोड़ना है और फिर आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो होगा क्या कि ये हमारे बोर्ड के इस पॉइंट पर अटैच हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो एनोड यानी कि इसका पॉज़िटिव वाले को यहाँ से किसी भी डिजिटल पिन के साथ हमने जोड़ देना है, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर यहाँ क्लिक किया, अब ये थोड़ा सेलेक्ट सा हो गया, ग्रे सा हो गया, इसको यूँ पकड़ के ड्रैग किया और जिस पिन पर हमने डिजिटल पिन पर जोड़ना है, तो हम तो पिन 8 पर जोड़ रहे हैं जनाब इसको, तो पिन 8 पर ला के छोड़ने के बाद एक दफ़ा क्लिक कर दिया। तो अब हमारी ये एलईडी जो है वो इसको ग्राउंड यहाँ से मिल गया यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो हमें पिन 8 से मिल गया, ठीक है। अच्छा, आपने देखा कि ये जोड़ने के बाद अगर हम आपकी सिमुलेशन का बटन को स्टार्ट करें तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमारी एलईडी ऑन नहीं हो रही, ठीक है। तो हमें अब एक कोड लिखना पड़ेगा और वो कोड क्या करेगा कि इस एलईडी को ऑन एंड ऑफ करवाएगा, ठीक है जी। तो जैसा कि आपको कोड बताया गया था कि सेटअप में हम क्या करते हैं, सेटअप में हम वो वाला कोड लिखेंगे जो वंस एग्जीक्यूट होगा। तो हम पहली दफ़ा क्या कर रहे हैं कि हम इनको बताएंगे कि जनाब हमारी कौन सी वाली पिन को आपने आउटपुट यूज़ करना है। अब आउटपुट के थ्रू क्या है कि उसको बताएंगे कि इस पिन पर आपने जो है आउटपुट का सिग्नल भेजना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहली लाइन ऑफ कोड अपनी लिखने लगे हैं और उसके लिए हमने एक फंक्शन यूज़ करना है पिन मॉड। बेसिकली पिन मॉड का जो फंक्शन है क्या करता है कि वो बट हमें बताता है कि इस पिन को आपने एज अ इनपुट चूज़ करना है या आउटपुट चूज़ करना है। तो हमने आउटपुट चूज़ करना है। अब हम कुछ सिग्नल आउट भेज रहे हैं, वो सिग्नल हम एलईडी को भेज रहे हैं। तो हमने पिन नंबर देना है इसको, दो आर्गुमेंट्स लेता है ये फंक्शन, एक पिन नंबर और दूसरा क्या ये इनपुट है या आउटपुट है। तो ये हमारे पास आउटपुट है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पिन 8 को आउटपुट डिक्लेयर कर दिया और इस तरह से हमने पहली लाइन ऑफ कोड को टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन से। ठीक हो गया जी, ये हमारा सेटअप है। ये हमने अपना सेटअप बना लिया। ये बहुत बेसिक प्रोग्राम है, तो यहाँ पर एक लाइन का सेटअप है। जब आप बड़े बड़े कोड लिखेंगे, जब आप होम ऑटोमेशन लिख रहे होंगे, रोबोट्स बना रहे होंगे, तो फिर आप बहुत ज़्यादा सेटअप के अंदर और लूप में कोड लिखेंगे। अच्छा जी, अब लूप में आ जाते हैं। लूप में हमने वो वाला कोड लिखना है जो बार बार चलता रहेगा जब तक कि बोर्ड को पावर मिलती रहेगी। तो हमने कहना है कि जनाब डिजिट जो इस पिन पर हाई वोल्टेज का सिग्नल भेजें। हाई वोल्टेज जो है वो बेसिकली क्या करेगा कि यहाँ से पावर का सिग्नल भेजेगा जिससे कि ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे डिजिटल राइट
ठीक है। और ये पिन नंबर किस पर हम भेज रहे हैं, पिन नंबर 8 पे हम क्या भेज रहे हैं, हाई वोल्टेज। ठीक है, ये आप समझ लें कि जैसे आप अपने घर में बिजली के स्विच को ऑन करें तो ये फिर उसको ऑन का सिग्नल बल्ब को चला जाता है, तो इसी तरह आपका आर्डिनो इस लाइन ऑफ कोड की मदद से एलईडी को ऑन का सिग्नल भेजेगा। अच्छा, जब हम इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा कि हम देखते हैं, आप देखिए कि हमारी एलईडी ऑन हो गई, ठीक हो गया। और हम नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हमारी एलईडी ब्लिंक करती रहे, जैसे कि लाइट्स वगैरह लगी होती हैं टावर पर किसी जगह पर तो वो ब्लिंक करती रहती हैं, एयरक्राफ्ट की लाइट्स होती हैं वो ब्लिंक करती रहती हैं, तो हम उस तरह बनाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से सिमुलेशन को स्टॉप बटन से स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें नई लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, हम कह रहे हैं कि ऑन करने के बाद 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाओ और फिर 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाओ। 1 सेकंड का जो हम प्रोसेस को और इस बोर्ड के एग्जीक्यूशन को रोकेंगे, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है डिले का। तो डिले के अंदर हमने बेसिकली बताने होते हैं नंबर ऑफ मिली सेकेंड, तो 1000 मिली सेकेंड जो होते हैं वो 1 सेकंड के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम 1000 वैल्यू दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिजिटल राइट करेंगे और पिन नंबर 8 पर अब हम क्या भेजेंगे, लो जी। पहले हमने स्विच को ऑन किया, 1 सेकंड के बाद हमने उसको कंप्यूटर के कोड की मदद से या आर्डिनो के कोड की मदद से उसको ऑफ कर दिया। अच्छा, जब वो ऑफ हुआ तो उसके बाद हमने कहा कि अ, अब आपने क्या करना है कि 1 सेकंड इंतज़ार करें, ठीक है। डिले और 1 सेकंड के लिए हम यहाँ पर 1000 मिलीसेकंड ऐड कर देंगे और बस इतना करते हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि ये क्योंकि हमने लूप के अंदर ये लाइनें लिखी हैं तो ये लाइनें बार-बार एग्ज़ीक्यूट होती रहेंगी। सबसे पहले स्विच ऑन होगा और लाइट को पावर मिलेगी, फिर 1 सेकंड के लिए वो ऑन रहेगी तो फिर लाइट ऑफ हो जाएगी। लाइट ऑफ होने के बाद फिर 1 सेकंड डिले आएगा और दोबारा जो है वो ऑन पे चला जाएगा और यूँ बार-बार ये कोड एग्ज़ीक्यूट करता रहेगा और हमारा जो है वो अ, एक पहला प्रोग्राम जो कि हम एलईडी को हम कंप्यूटर की मदद से हम माइक्रो कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें आइए अब इसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं कि आउटपुट कैसी आएगी या क्या फंक्शन परफॉर्म होगा। जी, तो आपने देखा कि हर सेकंड के बाद हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है और कांग्रेचुलेशंस, इसके साथ ही आपने अपना पहला जो है कोड लिख लिया है।